कैसे इतने साल के बच्चे की वजह से वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई। उस वक्त ऑटोमन एम्पायर में जवाल पर थी। इस एग्रीमेंट के तहत जर्मनी को कसूरवार समझते हुए जब आप वर्ल्ड वॉर के बारे में सोचते हैं तो आपके जेहन में बहुत सारे ख्यालात जन्म लेती हैं, जैसे हिटलर का इंसानों को किए जाने वाला तशद्दुद, अमेरिका का अमेरिका का जापान पर किए गए एटॉमिक हमले और बहुत कुछ। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड वॉर वन के बारे में बात करेंगे कि कैसे इतने साल के बच्चे की वजह से वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई, और मजीद ये कि इस जंग में कितनी जानें गई और कितना नुकसान हुआ, और कैसे इस जंग की वजह से ग्रेट एम्पायर टूट कर बिखर गया। ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए अब हम आपकी वीडियो की जाने पड़ते हैं। तो ये बात है 28 जून 1914 की, जब 19 साल के नौजवान स्टूडेंट ने ऑस्ट्रो हंगेरियन के प्रिंस आस्टक फर्डिनेंड को और उसकी बीवी को गोली मार के कत्ल कर दिया। हुआ जंग का आगाज। लेकिन वेट वेट, अगर आप सोच रहे हैं कि आप वक्त में पीछे जाकर इस असैसिनेशन को रोक सकते हैं, मैं कहूँगा कि आप गलत हैं। ये ऐसे नहीं है कि एकदम से कुछ ही स्टार्ट होंगे, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। आप इमेजिन करें, एक TNT का पहाड़ है और वो बढ़ता जा रहा है, आपने इसको बस एक माचिस की तीली लगानी है और वो ब्लास्ट हो जाएगा। ये सिचुएशन भी हमारे पास इसी तरह है। ये स्टोरी शुरू होती है 1878 में, जब हमारे पास एम्पायर्स हुआ करती थी। इसमें हमारे पास कुछ एम्पायर ये थी: ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, रशियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर। ये वो एम्पायर थी जिनमें जंग हुई आपस में और ये टूट कर बिखर गई। सिस्टम के तहत ये एम्पायर चलती थी। उस सिस्टम को कहा जाता है मोनार्की सिस्टम। मोनार्की सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें किंग, प्रिंस, प्रिंसेस वगैरह की बादशाहत हुआ करती थी। उस टाइम 3 कंट्रीज ऐसे थे जिसमें मोनार्की सिस्टम नहीं था, और 2 कंट्रीज थे: स्विट्जरलैंड, सैन मरीनो और फ्रांस। साल 1878 में 2 एम्पायर्स, ऑटोमन एम्पायर और रशियन एम्पायर, दोनों एक दूसरे के मुखालिफ थी। इनके आपस के तनाज़ात की वजह से इनमें जंग लड़ी गई। उस वक्त ऑटोमन एम्पायर में ज़वाल पर थी, जिसकी वजह से जंग तो हुई, लेकिन ऑटोमन एम्पायर में मौजूद गद्दारों की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और ऑटोमन एम्पायर अपने बहुत से हिस्से खो बैठा। उस वक्त ऑस्ट्रो हंगेरियन, जो कि एक बहुत बड़ी एम्पायर थी, इस एम्पायर ने अपने पास के मौजूद मुल्क सर्बिया पर कब्जा करने का सोचा, लेकिन उसे ख्याल आया कि वो अगर किसी भी मुल्क पर ऐसे ही कब्जा कर लेगा तो वो रशिया भी उस पर वापसी हमला करेगा। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ऑस्ट्रो हंगेरियन जर्मनी के पास गया और उससे पूछा कि क्या वो उसकी मदद करेगा सर्बिया पर कब्जा करने के लिए। जिस पर जर्मनी ने जवाब दिया, क्यों नहीं, आप मेरे दोस्त हो, मैं आपकी मदद करूंगा। इस बात का पता रशिया को चला कि ऑस्ट्रो हंगेरियन सर्बिया पर कब्जा करने लगा और जर्मनी उसकी मदद करेगा, तो रशिया फ्रांस के पास गया और उसे इस वाक़ये के बारे में तफ़सील से बताया, और उससे पूछा कि अगर ऑस्ट्रिया सर्बिया पर हमला करे तो क्या तुम मेरी मदद करोगे उन्हें डिफेंड करने के लिए। रशिया तो पूरी उम्मीद से आया था कि उसे फ्रांस की हिमायत हासिल हो जाएगी, लेकिन फ्रांस ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और मदद से साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर रशिया बहुत अफसुर्दा हुआ। फिर आता है असैसिनेशन का दिन, 28 जून 1914, जिस दिन ऑस्ट्रो हंगेरियन के प्रिंस आस्टक फर्डिनेंड किसी काम से हॉस्पिटल जा रहे थे। वो गाड़ी पर अपनी अहलिया के साथ सवार थे कि रास्ते में ड्राइवर ने ये गलत टर्न ले लिया। जब ड्राइवर को एहसास हुआ कि उसने गलत टर्न ले लिया है, तो गाड़ी को पीछे करने लगा कि तभी पास में एक 19 साल का स्टूडेंट हाथ में गन लेकर खड़ा था। उस लड़के ने फौरन फायर कर दिया और प्रिंस और उसकी बीवी को गोली मारकर कत्ल करा, और उस लड़के को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। उस लड़की को जब अदालत लाया गया, ने अपना बयान रिकॉर्ड करा कि ये सब उसने अमन की खातिर किया है, और बिल आकर उस बच्चे को 20 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि उस बच्चे को फांसी क्यों नहीं दी गई, देखें, उस वक्त के कानून के मुताबिक जब कोई कत्ल करता था और उसकी उम्र 20 साल से कम होती थी, और उस वक्त के कानून के तहत उसे फांसी नहीं दी जा सकी, और उस वक्त उस लड़के की उम्र 20 साल होने में 2 महीने बाकी थे, जिसकी वजह से उसे फांसी नहीं दी गई। तरह जंग शुरू हो जाती है। अब जंग को शुरू हुए 6 महीने बीत चुके थे, और फिर आता है क्रिसमस का दिन, जब सारे मुखालफिन सोल्जर एक दूसरे के पास आए और कहा कि कल आप कोई हमला नहीं करेंगे और हम भी कोई हमला नहीं करेंगे। लेकिन जब ये दिन उन्होंने सेलिब्रेट किया, इस बात का पता उनके अफसरान को लगा, तो उन्होंने इस बात पर एक्शन लिया और सिपाहियों को सख्त से सख्त सजा दी, और ये ऐलान किया गया कि जो सिपाही इस जंग में हिस्सा नहीं लेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। और अब साल आया 1918,
इस जंग को शुरू हुए 4 साल बीत चुके थे, लेकिन इस जंग का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला था, जिस पर तमाम फ़रीक़ीन इकट्ठे हुए और इस जंग को रोकने का सोचा और इस जंग को एक पीस एग्रीमेंट के तहत रोक दिया गया। इस एग्रीमेंट के तहत जर्मनी को कसूरवार समझते हुए और ये सारा नुकसान उसके ज़िम्मे लगा दिया गया, जो कि बनता था $33 बिलियन। जर्मनी के पास उस वक़्त अदा करने के लिए इसी रकम मौजूद नहीं थी, जिस पर जर्मनी ने इसे किस्तों पर अदा करने का वादा किया और इसकी आखिरी किस्त 2010 में अदा की गई। ये थी मेरी आज की वीडियो, जिससे को बताया कि कैसे एक 19 साल के बच्चे की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई और इसका क्या नतीजा निकला और ये कैसे काम वज़ीर हुई।